प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी यानी कि भूगोल सब्जेक्ट का जो दूसरा चैप्टर है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसके जितने सारे एमसीक्यू प्रश्न हैं, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो जो प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, वैसे प्रश्नों को मैं ले करके आया हूँ। और इनसे पहले भी काफ़ी सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोग जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर 2023 का एक न्यू प्ले लिस्ट बना होगा क्लास 11th का, आप लोग जा करके वहाँ पर देख लीजिए। काफ़ी सारा वीडियो पहले ही अपलोड है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप चैप्टर वाइज प्रश्न हम लोगों को बता दीजिए, जो एमसीक्यू प्रश्न है वैसे प्रश्नों को बता दीजिए। तो आज मैं ले करके आया हूँ और पहले काफ़ी अपलोड हो चुका है और बाद में बहुत सारा वीडियो में अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, और एक बात आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग न्यू मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और अगर पुराना देखना चाहते हैं तो वो भी वहीं पर है, आप लोग जा करके देख लीजिए। एक थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि वहाँ पर एक थोड़ा आप लोगों को खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग जा करके देख लीजिए। और देखिए, अभी मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये अस्मरणीय प्रश्न है और ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जो खाली जगह वाला प्रश्न पूछता है ना एग्जाम में, तो बस स्मरणीय प्रश्न ही रहता है। तो आप लोग याद करके रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए अभी, क्योंकि एग्जाम आप बहुत करीब है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद करिए कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एक उपग्रह जो है उसका नाम क्या है, तो चंद्रमा है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत किसने किया है, तो बिग बैंग सिद्धांत होगा, जो काफ़ी पुराना सिद्धांत है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है। तारा, आप लोग तारा नाम जानते हैं ना, स्टार, उसका निर्माण बहुत पहले हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पर समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। और अगर आप लोग इसका आंसर अगर कुछ और जानते हैं ना, तो ऐसा होता है, ठीक है। कभी आप लोग गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, उसका आंसर वहाँ पर अलग आएगा, यहाँ पर भी अलग है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि संपूर्ण सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 9 ग्रह हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष से अगर कोई पृथ्वी को देखता है तो कैसा नजर आता है, तो नीला नजर आता है। आगे आप लोग नोट करिए कि पृथ्वी की अभिवृद्धि 7, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो 10 दिया हुआ है ना, 10 वर्षों में हुई है, ठीक है। कितना में, तो 10 वर्षों में हुआ है, ठीक है। मतलब बहुत पहले, याद रखिएगा, अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, बहुत पहले निर्माण हुआ है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। यहाँ जो दिया हुआ है ना, ये आप लोगों को नहीं समझना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन आप लोग याद रखिए पृथ्वी का निर्माण बहुत पहले हुआ है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला दिया हुआ है कि निहारिका तथा संघट परिकल्पना, ठीक है। निहारिका तथा संघट परिकल्पना ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। ग्रहों की संबंधित से आखिर कौन वाला जो सही होगा, तो याद रखना है निहारिका तथा संघटक परिकल्पना, जो ग्रहों से संबंधित है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि निहारिका से सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। निहारिका से ही तो सौर मंडल का निर्माण हुआ है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि 1664 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, मतलब प्रतिपादन हुआ है, उसका निर्माण हुआ है, उसका खोज हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि 1838 ईस्वी में पहली बार सौर मंडल के समीपवर्ती ग्रहों की दूरी मापी गई थी, कि कितना कितना दूर में ग्रह जो हैं वो है। आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया था, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से प्रश्न भी पूछ सकता है कि दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किसने किया है, तो उसका नाम है हर्शेल। क्या उसका नाम है, हर्शेल।
कितना ईस्वी में किया है? तो 1805 ईस्वी में किया है। और मैं जिस तरीके का टॉपिक आप लोगों को बताता हूँ, जितने सारे एमसीक्यू प्रश्न बताता हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग याद रखिए, आप लोगों को और ऐसा टॉपिक, ऐसा वीडियो और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आप लोगों की तरह ही एक दिन पढ़ता था और मैं भी इसी तरह का यूट्यूब में बस खोजते रहता था, कौन अच्छा बता रहा है। लेकिन उसके अनुसार मैं आप लोगों के लिए काफ़ी परफेक्ट वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आता हूँ। तो आप लोग नोट करते चलिए और अच्छे से शुरू से अंत तक देखिए, हर एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और जो अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका दूसरा तरीका आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना? यहाँ पर आगे आप लोग देख लीजिए कि उल्का सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश वैज्ञानिक लाकर ने किया है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कि टकराव की विचारधारा सिद्धांत का प्रतिपादन हॉरेल्ड जेफरी ने किया है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि विश्व बैंक एवं मुद्रा कोष के दबाव में 1988 में संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम पेश किया गया था और उसके अनुसार ही देखा गया था कि किस तरह का बजट जो है हम लोगों के समक्ष में आता है और कितना बजट के आता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, जो एमसीक्यू प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में आ भी सकता है। आप लोग नोट करते चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न में लेकर के आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नोट करते चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो यहाँ जो ऑप्शन बी दिया हुआ है 4600, ठीक है, 4600 करोड़ वर्ष, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग गूगल में सर्च करेंगे ना तो उसका आंसर कुछ अलग दिखाएगा, ये याद रखिए, ठीक है। उसका जो आंसर होगा वो अलग दिखाएगा, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को याद करके रखना हो सकता है, जो अगर दोनों में कोई एक ऑप्शन मिल जाए उसमें, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी होती है? तो याद रखना है युग जो है ये काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो यहाँ जो सौर पवन है ये बिल्कुल सहायक नहीं है, बाकी वो यहाँ पर सब कुछ है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कि निम्न लिखित में से भीतरी ग्रह कौन से? भीतरी ग्रह का मतलब क्या होता है? जो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में पाए जाते हैं उसी को तो कहा जाता है भीतरी ग्रह। आगे यहाँ पर आप लोग नोट करिए, जो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आया हुआ था, आरंभ हुआ था? तो ये आप लोगों को याद रखना है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, और इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है कि हाँ इतना ही में होगा, ठीक है। आप लोग जब कहीं और कुछ और पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा आगे है, मतलब आंसर में मतभेद है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न है कि किस दार्शनिक के अनुसार पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। मतलब किस दार्शनिक के अनुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी क्या है? तो ब्रह्मांड का एक केंद्र है। तो किसका है? तो अरस्तु का, मतलब अरस्तु के अनुसार है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए कि सूर्य केंद्रित परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? सूर्य केंद्रित परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? तो आर्यभट्ट ने किया है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन बाहरी ग्रह है? तो बाहरी ग्रह का मतलब क्या होता है? जो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बाहर आता है, तो शनि ग्रह होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोग नोट करिए, जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक ग्रह है? तो आंतरिक ग्रह पृथ्वी होगा, ठीक है। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है कि चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई है? तो इसका भी आंसर में काफ़ी मतभेद है, लेकिन आप लोग आंसर याद रखिएगा कि 4 पॉइंट, ठीक है, 4.44 अरब वर्ष पहले हुआ है और लगभग में हुआ है, ठीक है। पूरा करंट आंसर इसका यहाँ पर नहीं है। अगर आप लोग कुछ और जानते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, इसमें थोड़ा मतभेद होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।